फरहान बोल। सर क्लास का टाइम हो गया है। जो भी लोग गूगल मीट के थ्रू या फिर यूट्यूब के थ्रू मुझे देख रहे हैं और जो लोग भी इस रिकॉर्डिंग को देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस पूरी सीरीज़ में बने हुए रहिएगा, शुरू से लगा के लास्ट तक। जो भी 5 6 दिन 7 दिन की जो क्लासेस होने वाली है आप लोगों के लिए, वो एकदम जीरो बेसिक से लगा के आगे तक के जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक बताए हैं, नहीं बताए हैं, वो सारे मैं इस सीरीज़ में बताने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ एकदम डिटेल में, जिसको ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता है। ठीक है, जैसे ट्रेडिंग एक्चुअल में होती क्या है, सारी चीज़ें कैसे काम करती है, प्रॉफिट कैसे होता है, कहाँ पे लॉस कर जाते हैं, साइकोलॉजी क्या होती है, ठीक है, मनी मैनेजमेंट की वजह से कैसे लॉस होता है, सारी चीज़ें ए टू जेड वो आपको इस 7 8 दिन की सीरीज़ में देखने के लिए मिल जाएगी। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा धैर्य के साथ में आखिर तक बने हुए रहिएगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग नए हैं उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो मतलब जो लोग पुराने हैं, जिनको बहुत टाइम से बहुत सी चीज़ें आती है, तो उनका बहुत शानदार तरीके से रिवीजन हो जाएगा। उनको ये पता चल जाएगा कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, क्या चीज़ें हम मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें हमको फेस करनी पड़ रही है। आप ये मान के चलिएगा कि आप किसी एक ऐसे इंस्टीट्यूट में बैठे हैं जहाँ पे आप 1 2 लाख फीस दे के बैठे हैं, क्योंकि जो आपको चीज़ें मिलने वाली है उनकी वैल्यू वही होने वाली है। तो आपको थोड़ा सा पढ़ने में मज़ा भी आएगा, क्योंकि जो चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ, जो चीज़ें मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ, जिस तरीके से समझाने वाला हूँ, वो आपको किसी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में भी जाके उतना ईजिली और उतना सिंपल तरीके से समझाया नहीं जाएगा। आप कहीं पे जाएंगे इन चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए, जिस तरीके का सपोर्ट ट्रेडर एकेडमी आप लोगों को देती है, उस तरीके का सपोर्ट पाने के लिए, वो आपको 1 लाख 2 लाख 3 लाख की फीस में भी नहीं मिलने वाला कहीं पर। और अगर आप लोगों के पास में अभी मौका है उन चीज़ों को फ्री में सीखने का, समझने का, देन मेरा ये मानना है कि आपको ये चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, थोड़ा सा पहले ना मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ चीज़ों के बारे में, ताकि आप लोगों को पता चले कि चीज़ें क्या हो रही, कैसे हो रही, क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मन में ये भी होगा कि क्या हम सही भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ट्रेडिंग बहुत सारे लोगों को जो लगता है, सट्टा लगता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो पहले आप लोगों के मन में ये चीज़ तो इस्टेब्लिश कर दूँ मैं कि आप जो कर रहे हो वो गलत नहीं है, और हमारे दादा परदादा जो हमारे बूढ़े आड़े हैं वो टाइम से करते हुए आ रहे हैं। आपके आसपास कोई ना कोई बंदा व्यापार करता होगा, आप सभी को पता है ये चीज़, ठीक है। आप किसी भी दुकानदार के पास जाओगे, वो कहीं ना कहीं व्यापार कर रहा है, वो ट्रेड कर रहा है, ठीक है। किसी भी बंदे के पास में चले जाओ जो दुकान खोल के बैठा हुआ है, जो किसी न किसी चीज़ को कहीं से उठाता है, सस्ते में लेता है, जो भी उसका एमआरपी से कम रेट होता है उसको एमआरपी बेचता है, जो भी बीच में उसको 2 3 रुपये कमीशन है वो खाता है और आगे बढ़ता है, ठीक है। और ये चीज़ अभी से नहीं आ रही है, कालों काल से चलते हुए आ रही है। हमारे पूर्वज भी इस चीज़ को करते हुए आ रहे थे कि कहीं पे कोई भेड़ बकरी सस्ते मिल जाती है, वहाँ से ले लेते हैं। जहाँ पे दूध की किसी चीज़ की कमी है, वहाँ पे उन 2 हज़ार की चीज़ को लाके 4 हज़ार में बेच देते हैं। और ये चीज़ें अभी से नहीं चलती हुई आ रही है, बहुत पहले से चलते हुए आ रही है। तो पहली चीज़ तो ये कि ट्रेड करना आजकल हर किसी को आता है, कोई उसको फिजिकली करता है और हम लोग उस चीज़ को क्या करते हैं, वर्चुअली करते हैं, ठीक है। अब ट्रेड करने के लिए आपने देखा होगा, जैसे मान लो मैं अगर कोई सी अनाज की दुकान लेके बैठा हूँ कि यार भैया मुझे गेहूँ जम गए, ये गेहूँ मैंने 1700 के भाव में ले लिया, मुझे पता है कि आने वाले 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में इसका प्राइस 2000 के आसपास जाएगा। मैंने 1700 में माल उठाया, मेरे पास माल पड़ा हुआ है, जैसे प्राइस 2000 हुआ मैंने बेच दिया। मैंने किसान से माल 1700 में उठाया, बीच में ट्रेड किया, उसको सेल आउट कर दिया। और ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती है, अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है तो आप यहाँ से पैसा कमा के ले जा सकते हो। अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं है कि जो आपने 1700 का गेहूँ खरीदा हुआ है, वो 1700 का गेहूँ 2000 जाएगा या नहीं जाएगा, हो सकता है वो 1500 आ जाए, देन आपको 200 रुपये अपने जेब से भी भरने पड़ सकते हैं, ठीक है। आप बीच में यूज़ क्या कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, कैपिटल मतलब पैसा यूज़ कर रहे हो। दुनिया में किसी भी तरीके की कोई सी भी अगर ट्रेड करते हो तो उसके लिए एक चीज़ लगती हो, क्या लगती है, पैसा, ठीक है, रुपया, जो भी। अगर आप बाहर से कहीं से हो तो यूएसडी लग सकता है, दिरहम लग सकता है, जो भी है। लेकिन मैंडेटरी क्या चीज़ है उसके लिए कि आप कहीं पे अगर कुछ खरीद रहे हो तो उसके लिए पहले आपको अपने पास की पूंजी लगानी पड़ती है, उस पर रिस्क लेना पड़ता है, आप अपना एनालिसिस करते हो। अगर आप मार्केट में वो टाइम से हो तो आपको नॉलेज होता है कि यार किस टाइम पे किस चीज़ का भाव कम होता है तो कब आपको खरीदनी चाहिए, कब किस टाइम पे किस चीज़ का भाव बढ़ता है तब आप उसको बेच देना चाहिए। अगर आप उस टाइम पे उसको अगर नहीं बेचते हो देन प्राइस फिर से ड्रॉप हो जाएगा, आपको जो प्रॉफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, आपका जो पूंजी है वो भी फंस गई कुछ टाइम के लिए। जो आपने माल उठाया अगर वो खराब होने वाला हुआ, मान लो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे मान लो प्याज हो गया, सब्जियां हो गई, उसको आप नहीं रखते ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा दिनों तक रखोगे तो खराब हो जाएगी, तो वो एक आपको बैकलेस मिलेगा। तो मतलब ये चीज़ें सिर्फ चार्ट के ऊपर काम नहीं करती है, हम हमारे आसपास जहाँ पे भी देखते हैं ये चीज़ें वहाँ पे हो रही है, लोग कर रहे हैं, लोग उसको व्यापार बोलते हैं, हम हमारी भाषा में उसको वर्चुअली करते हैं, तो अपने आप को ट्रेडर बोलते हैं, जो भी है। अब हम क्या खरीदते हैं क्या बेचते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर रहे हो, आप करेंसीज में ट्रेड कर रहे हो, आप कमोडिटीज़ में ट्रेड कर रहे हो, आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो, जो भी आपकी मर्जी है। हम यहाँ पे उन्हीं चीज़ों को खरीदते हैं
पूरा गेम जो है वो टिका हुआ है किसके ऊपर? नॉलेज के ऊपर, सप्लाई डिमांड के ऊपर। आपको ये पता होना चाहिए कि भाव कब गिर सकता है, भाव कब उठ सकता है, ठीक है। भाव यहाँ से अब नीचे ही जाएगा, यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। वो जो सारी चीज़ें हैं, जो हमारा एनालिसिस है, वो सारा कहाँ से आएगा? नॉलेज से आएगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने के पीछे भागते हैं। अभी तक के जो भी हमने अपनी लाइफ में जो गलतियाँ करी है, वो सिर्फ एक ही गलती करी है कि अगर गलती करी है कि हम एक तो पैसा बनाने के पीछे भागते हैं, नॉलेज के पीछे बहुत कम भागते हैं। नॉलेज होता भी है तो फिर लालच के चक्कर में गलतियाँ कर जाती है। क्योंकि मैंने आपको क्या चीज़ समझाई कि जहाँ पे आपको अपना पैसा बुक करना चाहिए, आपको पता है कि यहाँ पे अगर आपने बुक कर लिया तो ठीक है, नहीं तो प्राइस होता है ड्रॉप हो जाए, आपका माल खराब हो जाए, आपको जेब से भुगतना पड़े। एक तो वो जब प्राइस गिर रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ से प्राइस और गिर सकता है, लेकिन उसके बाद में भी नहीं यार, थोड़ा तो उठेगा। जानबूझकर आप गलतियाँ करते हो, उनको नहीं सुधारते हो। वो सबसे खतरनाक एक जो दिमाग में काम नहीं करती चीज़ें, साइकोलॉजी तुम्हारी। कभी कुछ भी करने लग जाते हो, कभी कुछ भी करने लग जाते हो। भैया आपको पता है कि यार आपकी जो महारत हासिल है वो किस चीज़ में है कि प्याज का आप व्यापार कर रहे हो। अब अगर आप प्याज का व्यापार कर रहे हो तो आप सिर्फ प्याज का व्यापार करो, आप उसको अच्छे तरीके से समझ पाओगे, अच्छे तरीके से सीख पाओगे। लेकिन आप क्या करते हो कि भैया मैं सब्जी भी कर लूँ, ठीक है, मैं अदरक का व्यापार भी कर लूँ, मैं गेहूँ का भी कर लूँ। आप सब चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश करते हो। तो उस चक्कर में आप जिस एक चीज़ में मास्टर कर पाते हैं, वो भी आप होते नहीं हो। और उसकी वजह से फिर पूरा क्या होता है? रायता बिगड़ जाता है, जहाँ से प्रॉब्लम्स बनना चालू होती है। और आप कहीं ना कहीं हर जगह पे रुकने लगते हो, गलतियां करने लगते हो, और आपकी जो गाड़ी है वो कहीं ना कहीं नीचे धंसने लग जाती है। उसके बाद से आप उस नीचे धसी हुई गाड़ी को बाहर उबार नहीं पाते। तो हम ये जो 7-8 दिन में जो आपको मैं बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, मैं एकदम जीरो से, बेसिक से, कि भैया भाव क्या होता है, जो पूरा गेम है वो किसका है? सप्लाई डिमांड का है। सप्लाई डिमांड अगर आपने सीख भी ली कि मार्केट में कब भाव गिर सकता है, कब भाव उठ सकता है, वो सारी चीज़ों के अलावा जो मेरे कॉन्सेप्ट है, जो डीटी है, डीटी के एडवांस वर्जन क्या है, किस तरीके से काम करता है, ठीक है, कैंडल्स क्यों बनती है, कैसे बनती है, प्राइस का मेजरमेंट कैसे होता है, वो सारी चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ। मतलब मेरा ये मानना है कि अगर आपने 7-8 दिन की वीडियो सारी अगर देख ली, देन उसके बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई सा भी कोर्स करने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के किसी बंदे के पास में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सिर्फ आपको एक चीज़ करनी है, वो करनी है मेहनत। एक चीज़ पे रुक के, एक चीज़ पे टिक के। गलतियाँ होगी, गलतियाँ करना कोई बुरी बात नहीं है। मेरे से आज भी गलतियाँ होती है, सब लोगों के सामने होती है, और मैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट भी करता हूँ कि हाँ ये गलतियाँ हमसे हुई है, इस चीज़ को हम सुधारेंगे, आगे से इस पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो गलतियाँ करना कोई बड़ी बात नहीं है, गलतियाँ होती रहेगी। आप जिस फील्ड में घुसे हो, ट्रेडिंग की फील्ड में, आप सोचोगे कि यार मैं 10 साल बाद परफेक्ट ट्रेडर बन जाऊँ, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। आपको हर दिन मार्केट नए नए चैलेंजेस देगा, आपको मार्केट हर दिन नई नई चीज़ें सिखाएगा, आपको हर दिन नई नई ठोकरें लगेगी। उन चीज़ों पे आपको अपने रिदम के हिसाब से काम करते हुए जाना है। अपनी आदतें ऐसी डेवलप कर लेनी है कि यार हाँ ये ठोकर लगी, इस पे काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगली बार से ये चीज़ होगी तो हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि मार्केट के बिहेवियर हर दिन अलग अलग तरीके से होते हैं। मार्केट हर दिन बुलिश नहीं होगा, मार्केट हर दिन बेरिश नहीं होगा, मार्केट हर दिन साइडवेज नहीं होगा। तो आपको मार्केट के मूवमेंट्स किस तरीके से, कहाँ पे कैसे रिएक्ट करते हैं, उन चीज़ों को समझना है। उसके बाद फिर मार्केट किसी भी तरीके से रिएक्ट करे, आपको वहाँ पे काम करते हुए आना चाहिए। आप ये सोचोगे सिर्फ मैं बुलिश मार्केट में ट्रेड करना सीख जाऊंगा तो भैया हो सकता है कि मार्केट 1 महीने तक साइडवेज रहे। मतलब ऐसा होता तो नहीं, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से, ठीक तरीके से उन चीज़ों को नोट कर लेना, लिख लेना। जो भी चीज़ आपको पसंद आए कि हाँ ये चीज़ अच्छी लग रही है, ठीक है। शुरुआत करें हम कि शुरुआत कहाँ से होती है एक्चुअल में। आपको बेसिक हाँ तो जी। मैंने समझाया, मैंने आप सभी को, तो एक्चुअल में कि मार्केट में ट्रेडिंग होती क्या है। आसपास आपके कोई ना कोई बंदा हमेशा ट्रेड करता हुआ आपको मिल जाएगा। आप उन चीज़ों को वर्चुअली करते हो, आप कोई गलत काम नहीं करते हो। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख के काम करना है। बस ये है कि वो बंदा जो भी करता है वो अपनी औकात के हिसाब से काम करता है, और आपकी 12 कहाँ पे बचती है, आप अपनी औकात से बाहर जाके काम करते हो, तो आपकी लंका लग जाती है, ठीक है। उसके पास पता है कि यार मेरे पास 1 लाख रुपए की पूंजी है, मैं अगर 10 साइकिल के टायर बुला रहा हूँ, 2 साइकिल की ट्यूब बुला रहा हूँ, तो जिस एरिया में मेरी दुकान है वहाँ पे उतना सप्लाई है कि यार इतने लोग मेरे से ये सामान लेके जा सकता है, तो ही वो उतना माल बुलाता है। अब उसके आसपास के एरिया में 50 साइकिल से ज़्यादा नहीं, और अगर वो 150 साइकिल के टायर ट्यूब बुला लेगा तो वहाँ पे पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती है? औकात के ऊपर। जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे डिमांड कितनी है, उस डिमांड के हिसाब से आप सप्लाई क्या दे रहे हो मार्केट को, उन सारी चीज़ों के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती है। और वही सेम चीज़ें मार्केट में भी काम करती है। तो आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से समझना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, चार्ट के ऊपर भी जाएंगे तो कैंडल्स कैसे बनती है, क्या होता है, कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हैं, वो टूल्स क्या काम करते हैं, कहाँ से आएंगे, वो तक भी समझा दूंगा। तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने वाली आगे नहीं है। डन है? चले, अब मुझे एक बात बताओ कि आप पानी को नापने के लिए क्या करते हो? लीटर का उपयोग करते हो? भैया 1 लीटर हो गया, 2 लीटर हो गया, 3 लीटर हो गया। रास्ता नापने के लिए क्या करते हो?
रास्ता मतलब मैं छोटी जगह नापने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि यार 2 इंच 3 इंच 5 इंच, मैं रास्ते की बात कर रहा हूँ। आपको ऐसे दिल्ली जाना है, किलोमीटर्स है ना, किलोमीटर्स हो गया। और भी तरह तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप किसी न किसी प्रकार के, क्या बोलते क्या है, मैपिंग को क्या बोलते हैं, जो मापने को क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं ना, मेजरमेंट। मेजर करते हो किसी न किसी से, तो मेजर करते ही करते हो। हम चार्ट के ऊपर क्या करते हैं, सबसे पहले तो कि ट्रेडिंग अगर हम करते हैं, मतलब ट्रेड अगर हम करते हैं किसी भी करेंसी पे, मान लो मैं तो करेंसी पे ट्रेड करता हूँ, यूरो यूएसडी हो गया, यूरो जीबीपी हो गया। अब सारी करेंसीज पे अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, या फिर हम गोल्ड वगैरह पे ट्रेड कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसीज पे ट्रेड कर रहे हैं, आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है प्रॉपर अच्छे तरीके से सभी को? ठीक है। हाँ क्लियर। तो यहाँ पर हमें साइड में एक चीज़ दिखा देती है, क्या दिखा देती है? भाव। भाव बोले तो कीमत, प्राइस, इतना तो सभी लोग समझते हैं। भाव क्या होता है? आप एप्पल लेने का भैया 200 रुपये किलो है, भाव हो गया। ठीक है, आप पेट्रोल लेने का भैया 110 रुपये लीटर है, भाव हो गया। केजी, लीटर। अब उस चीज़ को हम कैंडल्स के हिसाब से जोड़ेंगे, वो आपको मैं समझा दूंगा आगे क्या होता है, किस तरीके से होता है। ठीक है, तो जो कीमत होती है, कीमत हमें चार्ट के ऊपर दर्शाई जाती है, जो आपको जो चार्ट दिख रहा है। अब आप एनालिसिस करने के लिए जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो ट्रेडिंग व्यू है। आपको यहाँ पे कैंडल्स सिलेक्ट करना है, क्योंकि मैं इतना तक बता देता हूँ कि भैया कैंडल सिलेक्ट करना है, नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भैया पता नहीं कौन कौन से कैंडल्स यूज़ करने लग जाते हैं, लाइन बार्स यूज़ करने लग जाते हैं, है ना, लाइन यूज़ करने लग जाते हैं, ये भी नहीं पता। क्योंकि जब हम किसी न किसी, जिस प्लेटफॉर्म पे हम ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें कैंडल्स की जगह बार से, मतलब ये लाइन दिखा देती है कि भैया लाइन चल रही है, आपने ट्रेड ओपन करी, लाइन ऊपर गई। कैंडल्स वहाँ पे अधिकतर मैंने देखा है, आप लोगों ने भी कहीं का देखा होगा कि एड्स में लाइन ही दिखाई देती है। ठीक है, जो सामने एड हमें शो होता है, उस एड में लाइन शो होती है। तो हमें यहाँ पे कैंडल्स कर लेना है। हमारा जो भी सारा एनालिसिस रहेगा जैपनीज कैंडल स्टिक के ऊपर रहेगा। अब ये कैंडल स्टिक हमें क्या दिखाती है? कैंडल स्टिक होती क्या? सबसे पहले तो किसी भी एक भाव का किसी एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचना, ऊपर जाना है फिर नीचे आना, वो हमें कौन दिखाती है? कैंडल दिखाती है। प्राइस ऊपर जाएगा, कैंडल किस कलर की बनेगी? ग्रीन कलर की बनेगी। नीचे आएगा, किस कलर की बनेगी? रेड कलर की बनेगी। अब जो मैंने सारा मामला जो ब्रेक किया है, जो भी अपन ने डीटी के जो भी सारे मेजरमेंट निकाले हैं, जो भी सारे मेजरमेंट लगाए हैं, उन्होंने ब्रेक कहाँ से किए हैं कि मैंने कैंडल को बीच में से हटा दिया है। लेकिन फिर भी मैं आपको कैंडल समझा रहा हूँ। क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि हम जब ट्रेड करते हैं, किसी भी हम ट्रेड ओपन करते हैं, तो वहाँ पे जो कैंडल का जो रिएक्शन होता है, कैंडल का जो बनने का तरीका होता है, वो कैंडल का बनने का तरीका हमें प्राइस का बिहेवियर दिखाता है कि प्राइस का बिहेवियर है वो किस हिसाब से हमें शो हो रहा है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे 4-5 चीज़ें दिखा देता हूँ। मैं सबसे फेवरेट चीज़ आपकी क्या है खाने में? जल्दी से बताओ, कमेंट ओपन करो 2 मिनट के लिए। सबसे फेवरेट चीज़ खाने में, आप बाजार गए हो, आपको खरीदना है, क्या खरीदोगे जल्दी से? पनीर रोटी इन द चैट, पनीर आ रहा है सब। पनीर? भैया पनीर का रेट नहीं मालूम मेरे को, पता है यार। पाव? 400 रुपए किलो, अच्छा वाला। अच्छा, 400 रुपये किलो है। ठीक है, हम पनीर की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो कमेंट्स ऑफ कर दो, बाकी लोगों को दिक्कत होगी। पनीर क्या है? 400 रुपये किलो है। ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा पहले छोटा करते हैं। 400, 400 रुपये किलो है। 400 रुपये किलो पे अपन ने क्या किया? एक सपोर्ट लगा दिया सबसे पहले। तो प्राइस अभी कहाँ पर है? 400 रुपये किलो पे। इधर कर देते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, एक हो गया आपका 410 रूस। थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा ताकि आप लोगों के अंतर मन में चीज़ें बस जाए, आपको उन चीज़ों को निकालने की ज़रूरत ना पड़े। एक हो गया आपका 415। एक हो गया आपका 390। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि आपको मैं बोल दूँ भैया जो पनीर का भाव था वो आने वाले 1 घंटे में ऊपर नीचे कुछ ना कुछ होगा। हो सकता है कि 390 तक जाए, 380 तक जाए, ऊपर 415 तक जाए, 417 तक जाए। तो वो चीज़ें आपको चार्ट के ऊपर जो दिखाई जाती है वो कैंडल्स के रूप में दिखाई जाती है। आपको जो भी टाइम फ्रेम आप यूज़ कर रहे हो चार्ट में कैंडल्स के ऊपर, जैसे मान लो यहाँ पे जो कैंडल्स है ना, उन कैंडल्स के पास में टाइम फ्रेम आपको दिखेगा। ठीक है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा हूँ मैं ताकि आप लोगों को आपके अलावा जो
दूसरे भाई लोग हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता क्या चीज़ें कैसे होती है, वो भी इन वीडियोस को देख के थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ पाए, है ना। यहाँ पे जो ये टाइम है ना, ये टाइम के हिसाब से आपको सारी चीज़ें मैनेज होती है कैंडल्स के अंदर, ठीक है। 1 मिनट कैंडल ले ली, 2 मिनट की कैंडल ले ली, 1-2 मिनट के कैंडल से लगा के 12 महीने की एक कैंडल। मतलब कुल मिला के बात क्या है बोलने की, कि आप जिस भी टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर रहे हो कि भैया उस 1 मिनट में पर्टिकुलर उस पनीर का भाव कितना नीचे गया, कहाँ से बनना चालू हुआ था, कितना ऊपर तक गया, और जब वो 1 मिनट पूरा खत्म हो गया तब भाव कहाँ पर था, ठीक है। जैसे मान लो अभी राइट नाउ अगर मैं कैंडल्स की बात करूँ तो ये मतलब 8 बज रहे हैं, ठीक है। 8 बजे से कोई सी कैंडल चालू हुई, मैं 5 मिनट की अगर कैंडल देख रहा हूँ तो 8 बज के जब प्राइस चालू हुआ, 8 बजे के बाद में 8:05 तक, इस 5 मिनट के अंदर अंदर प्राइस ने 400 रुपये से नीचे कहाँ तक गया, 400 रुपये से ऊपर कहाँ तक गया, कहाँ पे उसकी क्लोजिंग हो गई, और ओपनिंग कहाँ पे हुई थी, ये चारों चीज़ें उस 5 मिनट के हिसाब से दिखाई जाएगी। वही चीज़ अगर आपने 15 मिनट कर दी तो 8 बजे से लगा के 8 बज के 15 मिनट तक प्राइस ने क्या क्या बिहेवियर दिखाया, वो हमें कैंडल दिखाएगी, 15 मिनट की कैंडल दिखाएगी। वही अगर हम 1 महीने की कैंडल लगा लें तो अभी क्या चल रहा है, 21 है ना, 21 जुलाई से लगा के 21 अगस्त तक के दरमियान में उस पनीर के रेट का, मैं पनीर आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं वहाँ पे कोई सी भी करेंसी हो सकती है, वहाँ पे आप बिटकॉइन ले सकते हो, क्रिप्टो करेंसी के रूप में आप इथेरियम ले सकते हो, आप यूरो यूएसडी ले सकते हो, ठीक है, आप सिल्वर ले सकते हो, आप जो भी मर्जी ले लो, है ना, आप टाटा पावर का स्टॉक ले सकते हो, ठीक है, आप अडानी ले सकते हो, जो भी आपकी मर्जी हो, आप इनमें से कुछ भी ले सकते हो। उस 1 महीने के दरमियान में, उस 1 मिनट के दरमियान में, उस 15 मिनट के दरमियान में प्राइस कहाँ से ओपन हुआ, क्या वो नीचे कहाँ तक गया, मतलब ड्रॉप हुआ तो कितना हुआ ओपन होने के बाद में, हाई मारा तो कहाँ तक मारा, क्लोजिंग हुई तो कहाँ पे हुई। अब अगर प्राइस उस मिनट में जब चालू हुआ प्राइस, मान लो अभी 8 बजे चालू हुआ प्राइस, यहाँ से चालू हुआ और उसके बाद में अगले 5 मिनट में प्राइस अगर जो प्राइस ओपन हुआ था उससे अगर ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, कहाँ क्लोजिंग दे रहा है, मान लो 400 से ओपन हुआ, 400 से अगर ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, देन कैंडल का फॉर्मेशन किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा। मार्केट हमें क्या दिखाएगा कि मार्केट में प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, उस 5 मिनट के लिए। अगर मैं 5 मिनट की कैंडल देख रहा हूँ तो, है ना, हो सकता है 1 मिनट के हिसाब से वो कैंडल रेड बन जाए, क्योंकि वहाँ पे फिर जो 8 बज के से चालू हुआ और 8 बज के 1 मिनट पे खत्म हो गया, तो हो सकता है कि वो उस 1 मिनट में प्राइस नीचे गिरा हो। लेकिन अगर हम 5 मिनट में देखें तो अगले आने वाले 4 मिनट में प्राइस फिर से ऊपर जाके ऊपर क्लोजिंग दे दी हो, तो कैंडल से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ता है, डिस्टेंस से पड़ता है, वो आपको आगे मैं समझा दूंगा। लेकिन कैंडल का ओपनिंग और क्लोजिंग का आपको एक सिनेरियो में समझा दिया मैंने यहाँ पे, क्या कि प्राइस ओपन हुआ, क्लोजिंग उसकी कहाँ पे हो रही है, हाई उसने कहाँ पे मारा और लो उसने कहाँ पे मारा। ऐसे सिनेरियो में कैंडल का ओपनिंग प्राइस क्या था, 400 रुपये, हाई कहाँ तक गया, 415 तक, और क्लोजिंग कहाँ पे हुई, 410 पे। यहाँ पे प्राइस ने क्या किया कि प्राइस 400 से नीचे नहीं आया, है ना। तो कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है और जो लो है वो दोनों एक रहेंगे। एक चीज नोट कर लेना कि हर एक कैंडल अपना ओपन, क्लोज, हाई और लो दिखाता है। बहुत सारी कंडीशन में हाई और लो नहीं होता है, कैंडल में कोई विक दिखाई नहीं देती है। प्राइस चालू हुआ, खत्म हुआ, प्राइस अगर यहाँ तक नहीं जाएगा तो इसका ओपनिंग प्राइस और लो सेम रहेगा, इसका क्लोजिंग प्राइस और हाई सेम रहेगा। अगर प्राइस अगर बुलिश है तो, मैं ना बुलिश की बात कर रहा हूँ अभी, कि प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी जो डिक्रीज होगा उसका भी समझा दूंगा मैं आपको। थोड़ा चीज़ों को क्लीन कर देता हूँ अच्छी तरीके से, तो आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। भैया तू हट जा, 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 ठीक है, तुमको भी हटा देता हूँ मैं। थोड़ा सा बड़ा कर दो तो अच्छा चलेगा, क्या आपको बड़ा बड़ा बढ़िया बढ़िया दिखाई देगा, है ना। मुझे फिर से लिखने में कोई चलो दिक्कत नहीं है, चलेगा। मुझे फिर से लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को मज़ा आएगा देखने में कम से कम। ज़्यादा सिंपल तो नहीं हो रहा है ना इतना सिंपल ही चाहिए जो भी एकदम जीरो से आ रहा है। अरे फिर बाद में तुम लोगों को बहुत दिक्कत होती है यार, लोग परेशान कर देते हैं, सर ऐसा यहाँ पे क्यों हुआ, वैसा वहाँ पे क्यों हुआ। यहाँ पे मैं आपको बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल दोनों दिखा दूंगा बना के। ओपनिंग प्राइस, लो, 1 मिनट, कैंडल
का साइज थोड़ा सा दिखना चाहिए ना आपको, कैंडल बनी है। ओपनिंग प्राइस, लो, हाई, क्लोजिंग प्राइस। एक कैंडल ने हमें 4 चीज़ दे दी है। हर एक कैंडल हर एक स्विंग की तरह आपको अपना हाई और लो दिखाती है, इस चीज़ को ध्यान में रखना सभी लोग अच्छे तरीके से, ठीक है। हर एक कैंडल आपको अपना हाई और लो शो करेगी, और वही सेम चीज़ स्विंग में भी होगी। अगर ये कैंडल अगर मैं आपको 1 महीने की मानूं, अगर मान लो कि हम ये कैंडल 1 महीने की देख रहे हैं, तो ये आपको अगर इसको तुम छोटा टाइम फ्रेम करके देखोगे तो आपको प्रॉपर यहाँ पे एक स्विंग दिखाई देगा, मतलब वो क्या हो गया, हाई हो गया। अगर आप ये कैंडल 1 मिनट की देख रहे हो, इसको अगर आप छोटा करोगे 5 सेकंड 10 सेकंड में, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर एक हाई दिखाई देगा। और वो चीज़ आपको आगे किस तरीके से बेनिफिट दे सकती है, वो आपको मैं अंदर जब कैंडल के अंदर की जब चीज़ें समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगी। डन है। ये आपका हो गया हाई, ये आपका हो गया क्लोजिंग प्राइस, ये हो गया आपका ओपनिंग प्राइस, और ये हो गया आपका लो। ठीक है, सेम चीज़। अब सेम चीज़ अगर हम बेरिश मार्केट की बात करिए, भैया उस 1 मिनट के दरमियान में, उस 3 मिनट के दरमियान में, उस 5 मिनट के दरमियान में जो भी XYZ जो भी टाइम फ्रेम आप काम कर रहे हो, 15 मिनट कर रहे हो, 1 घंटा कर रहे हो, 4 घंटा कर रहे हो, 1 दिन कर रहे हो, 1 महीने की कैंडल देख रहे हो, नहीं फर्क पड़ता उससे। ठीक है, एनालिसिस आप जिस भी टाइम फ्रेम में कर रहे हो उसके हिसाब से आप कैंडल को अगर मान के चलो, जैसे मैं मान लो 5 मिनट की बात कर रहा हूँ, कि अगर 5 मिनट में प्राइस 410 से ओपन हुआ, ठीक है, ऊपर जाने की कोशिश करी, 415 तक गया, नीचे आया, 390 तक आया, और क्लोजिंग कहाँ पे दे दी, 400 पे दे दी। तो जब कैंडल ने अपना भाव खोला था, जब प्राइस अपना ओपन किया था, उस टाइम जो भी प्राइस था वहां से प्राइस इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ है उस 1 मिनट के दरमियान में, उस 5 मिनट के दरमियान में, उसके हिसाब से कैंडल ग्रीन या रेड बनेगी, ये तो आपको पता है ना। जहां से ओपन हुआ, अगर नीचे जाएगी तो रेड बनेगी, ऊपर जाएगी तो ग्रीन बनेगी। हाई और लो उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। प्राइस अगर नीचे आया है तो जो ऊपर वाला हिस्सा था वो क्या बन जाएगा, उसका हाई। जो नीचे वाला हिस्सा था वो क्या बन जाएगा, लो, जो कि इट इज ग्रीन कैंडल के हिसाब से रहेगा। लेकिन जो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि प्राइस जब बेरिश होता है, जब प्राइस डिक्रीज होता है तो ओपन ऊपर होगा, क्लोज नीचे होगा। और जब प्राइस बुलिश होता है, जब प्राइस इंक्रीज होता है, तो उसका ओपन कहाँ होगा, नीचे होगा, क्लोज कहाँ पर होगा, ऊपर होगा। तो यहाँ पे ये जो हाई है हमारा, ये एसिडी सेम रहेगा, जो लो है वो एसिडी सेम रहेगा। यहाँ पे जो क्लोज है वहाँ पे प्राइस क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और जहाँ पे यहाँ पे ओपन है वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्योंकि प्राइस इस 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट दरमियान में ऊपर से कहाँ पे आया है, नीचे आया है, और यहाँ पे क्या हुआ है, नीचे से कहाँ गया है, ऊपर गया है। तो इस एक कैंडल ने हमें क्या दिखाया, इसे कैंडल ने हमें क्या दिखाया कि भैया पनीर का जो भाव है वो 8 बजे से लगा के 8:05 तक कितने पे ओपन हुआ, कितने में ओपन हुआ, 400 पे ओपन हुआ। नीचे कहाँ तक गया, 390 तक गया। हाई कहाँ तक गया, 415 तक गया, और क्लोजिंग कहाँ पे हो गई उसकी, 410 पे हो गई। ये सारी चीजें हमें किसने दिखाई, कैंडल ने दिखाई। किसने दिखाई, कैंडल ने दिखाई। अगर कैंडल नहीं होती, हम इस चीज को चार्ट के ऊपर कैसे देख पाते हैं कि भैया मार्केट कहाँ तक ऊपर गया था, कहाँ तक नीचे आया, क्या चीजें हुई, क्या चीजें नहीं हुई। तो एक तरीके से हमें किसी भी चीज को मेजरमेंट अगर हम कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं चार्ट के ऊपर प्राइस को, अगर हम पढ़ना चाहते हैं, तो प्राइस को पढ़ने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कैंडल की जरूरत पड़ती है। इतना तो सभी को क्लियर हो गया अच्छे से, हाँ या नहीं, कमेंट करके मुझे बता सकते हो एक बार कि हाँ सर आपने जो चीज़ें भी बताई वो हमें क्लियर हो गई है। क्लियर है, ठीक है। एकदम नए स्टूडेंट है जिनको कुछ भी नहीं आता उनके लिए भी क्लियर है क्या, वो भी थोड़ा सा कुछ। हाँ, जो लोग पहली बार आए हैं, जिनको ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता, क्या उनको भी चीज़ें समझ में आए कि प्राइस जब ऊपर जाता है तो हमें किस तरह की कैंडल दिखाई देती है, जब नीचे आता है तो किस तरह की कैंडल दिखाई देती है, कैंडल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, हाई लो ओपन क्लोज सारी चीज़ें। ठीक है, आपको मैं चार्ट के ऊपर भी दिखा देता हूँ एक बार बना के। हमें हर एक कैंडल अपना एक हाई लो दिखाती है। प्राइस का ओपनिंग दिख रहा है आपको, ये 12 महीने की कैंडल है एक, है ना, 12 महीने की कैंडल है। ठीक है, समझ रहे हो कि 12 महीने में मतलब टोटल 1 साल के अंदर जब प्राइस ओपन हुआ तब क्या था, किसका, यूरो यूएसडी का। मैं गोल्ड ले लेता हूँ, ठीक है, गोल्ड की मैं 12 महीने तो ज़्यादा 15 मिनट कर देता हूँ, कि 15 मिनट पहले जब प्राइस ओपन हुआ था, इससे पास्ट वाले कैंडल को दिखा देता हूँ मैं लेके, थोड़ा जूम इन करके, ताकि आप लोगों को अच्छे से चार्ट के ऊपर दिखाई दे।
ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई और एक लो। सिंपल सी चीज़ है। सेम चीज़ हमें यहाँ पे एक रेड कैंडल में भी दिखाई दे रही है। थोड़ा सा मैं चीज़ को पीछे कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ? ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई, लो। क्लियर है सभी को अच्छे से? डन है। आगे बढ़े सर। सर ये करेंसी क्या होता है, गोल्ड क्या होता है, इसको हाँ कैसे सिलेक्ट किया आपने? ठीक है, समझाता हूँ। बेसिक्स। बेसिक्स। आप ट्रेडिंग व्यू पे जाओगे तो आपको यहाँ पे कॉर्नर में जिस भी करेंसी पे अगर आपको ट्रेड करना है, कमोडिटी पे ट्रेड करना है, सबसे पहले तो करेंसी समझा देता हूँ मैं आपको करेंसी क्या होती है, जिस पर अधिकतर लोग हम इस पे क्वाटेक्स वगैरह पे। हाँ, सबसे मेन चीज़ आपको मैं जो चीज़ें समझा रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, उन चीज़ों को आप फॉरेक्स में भी यूज़ कर सकते हो, आप बाइनरी में भी यूज़ कर सकते हो, आप उनको इंडियन मार्केट में भी यूज़ कर सकते हो, आप उनको हर जगह भी यूज़ कर सकते हो, ओटीसी मार्केट्स को छोड़ के। इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है? ओटीसी मार्केट्स को छोड़ के, ओटीसी में ये चीज़ें अच्छे तरीके से काम नहीं करेगी, वहाँ पे सारी चीज़ें एल्गोरिथम के ऊपर काम करती है, तो वो एल्गोरिथम वाला पूरा मामला है, ठीक है? अब हम मान लेते हैं यूरो यूएसडी की बात कर रहे हैं ना। किधर गया यूरो यूएसडी? यहाँ पर है, ये रहा यूरो यूएसडी। सर ये क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, क्या चीज़ें होती है, समझा देता हूँ मैं एक एग्जांपल आपको, बहुत प्यारा वाला, शानदार वाला। एक करेंसी किसी एक कंट्री, जैसे मान लो हम इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, कोई मेरा भाई पाकिस्तान से होगा, कोई मेरा भाई बांग्लादेश से होगा, कोई मेरा भाई दुबई से होगा, कोई यूएस से होगा, कोई कहीं से होगा, ठीक है। वहाँ पे प्रॉपर एक क्या चलाई देती है, मतलब करेंसी जिस पे वो, वहाँ पे जो भी सारे लेन देन होती है ना। इंडिया में रह रहा हूँ, मुझे कुछ भी चीज़ खरीदनी, मुझे क्या लगेगा? आईएनआर देना पड़ेगा भैया, सीधी सी बात है, फ्री में तो कोई देने वाला बैठा नहीं है। अगर मान लो मैं ये लेने जा रहा हूँ, एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ठीक है, कि भैया मुझे रेत का खिलौना चाहिए जो 1 घंटा दिखाता है कि भैया 1 घंटा कब खत्म हो गया, जा रहा हूँ, ये मान लो 200 रुपये का है, तो मुझे जाके उसको 200 रुपये देने पड़ेंगे, तब जाके मुझे चीज़ मिलेगी ये वाली, ठीक है। मैं उसको बोलूँगा भैया तो मेरे से 5 कॉफ़ी के पाउच रख ले, मुझे दे दे, क्या देगा? क्या वो नहीं देगा, ठीक है। सेम एज इट इज़ जो हम इंडिया के अंदर जो ट्रेड करता है, जो भी हम जाकर ट्रेड, मतलब क्या, कुछ ना कुछ खरीदना बेचना, ट्रेड हो गया एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। अगर मान लो मैं माउस लेने जा रहा हूँ, अगर मैं ये इंडिया से कहीं से ले रहा हूँ तो मैं उसको आईएनआर में जाके पैसा दे सकता हूँ। सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ मैं तो ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जाके मैंने उसको 800 रुपये 900 रुपये दिए, कितने का आता है ये? 8,000 का शायद, है ना, 8,000 8,500 का है। मैंने जाके उसको 8,000 रुपये दिए, उसने मुझे माउस दे दिया, कहानी खत्म हो गई। लेकिन सेम चीज़ अगर मुझे इंडिया से बाहर से मंगानी है, मान लो मुझे यूएस से मंगानी, क्या वो मेरा 8,000 रुपये लेगा? क्या बोलेगा? चलो भैया प्रिंस भैया, आप हो गए आपके घर के दादा नेता पहलवान, हमको आपसे आईएनआर में पैसा नहीं चाहिए, हमको आपसे चाहिए क्या? डॉलर। डॉलर दे दो हमको, तो हम आपको ये चीज़ दे देंगे। डॉलर तो मेरे पास है नहीं, डॉलर है क्या मेरे पास में? नहीं है। मैं क्या करूँगा, अपना रुपया रोकड़ा जो भी मेरे पास है, आईएनआर इंडियन रुपीज़ है, मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? एक्सचेंज करना पड़ेगा। एक्सचेंज मतलब उसको अदला बदली करना पड़ेगा कि भैया जो भी प्राइस चल रहा है उस दिन के हिसाब से, वो प्राइस किसी ऊपर नीचे होता है वो भी आपको समझा देता हूँ मैं, ठीक है। मान लो अभी हमारे भारतीय रुपये की जो कीमत चल रही है वो क्या चल रही है? आईएनआर प्राइस, अबे यूएसडी टू आईएनआर करना था, आईएनआर टू यूएसडी कर दिया मैंने। 86.25 रुपीज़ कितना चल रहा है? 86.25 चल रहा है। अब मुझे इस रेट के हिसाब से 8,000 रुपये को क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब उसकी मान लो कीमत वहाँ पे $100 है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, तो मुझे कितना देना पड़ेगा उसको? 8,625 रुपये देना पड़ेगा। इस प्राइस की, अगर इस माउस की कीमत अगर $100 हुई तो, ठीक है, वो मैं 8,625 रुपये दूंगा उसको, वो मुझे उधर से $100 देगा, तो $100 में इसको दूंगा, माउस वाले जिससे मैं माउस खरीद रहा हूँ उसको दूंगा, और ये माउस मेरे पास आ जाएगा। सिंपल सी चीज़ हुई, आपको अभी आपने देख ली, एकदम सिंपल सी चीज़ हुई। लेकिन इसमें एक खतरनाक वाली जो ट्रेड हुई है, ये वो छोटे अमाउंट की हुई है। अब हम जिस चीज़ को जितना खरीदते हैं उसकी वैल्यू उतनी बढ़ती है या नहीं? हम जिस चीज़ को जितने ज़्यादा बेचते हैं उसकी वैल्यू उतनी डिक्रीज होती है। सप्लाई डिमांड का पूरा गेम है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ कि कोविड के टाइम पे जो हर कोई एग्जांपल देता है,
बहुत ज़्यादा डिमांड थी रेमडेसिविर इंजेक्शन की, मास्क वगैरह की, सैनिटाइजर वगैरह की, बहुत ज़्यादा लोग खरीद रहे थे। जो सप्लाई थी वो बहुत कम थी, 2 रुपये की चीज़ 10 रुपये में बिकी है। एक कहने का एग्जांपल ये है कि जब किसी चीज़ की डिमांड हद से ज़्यादा हो जाए, उसकी सप्लाई कम होती है, देन प्राइस क्या होता है, इंक्रीज होता है, भाव बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ने लगता है, उसकी एक अलग से क्लास ले लूँगा मैं, ताकि आपको वो चीज़ अच्छे समझ में आ जाए। लेकिन सिंपल सी बात यह है कि जिस करेंसी की वैल्यू मार्केट में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सब लोग उसको खरीदना चाहते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग ट्रेड किस में करते हैं, डॉलर में ट्रेड करते हैं, यूएसडी में ट्रेड करते हैं। कि अगर भैया अभी बीच बीच में जो माथापच्ची चल रही थी कि भैया अगर आप रशिया से कुछ मंगा रहे हो तो भैया आप उसको डॉलर में नहीं दे सकते, आप तेल दे दो या फिर कुछ भी दे दो, वो पिक्चर हुई थी, आप लोगों को पता होगी वो चीज़ें, ठीक है। अगर मुझे वहाँ से बाहर से कुछ मंगाना है, मैंने अपना एनआर बेचा, यूएसडी खरीदा, बीच में ट्रेड हुआ, उस ट्रेड की वजह से करेंसी का जो प्राइस है, यूएसडी और एनआर के बीच में जो प्राइस है वो क्या हुआ, डिक्रीज या फिर इंक्रीज हुआ। अगर मैं यूएसडी खरीद रहा हूँ, आईएनआर दे रहा हूँ, तो प्राइस उसके हिसाब से आईएनआर का गिरेगा, यूएसडी का बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि मैं अपनी करेंसी बेच रहा हूँ, बाहर की करेंसी खरीद रहा हूँ। सेम अगर चीज़ में अगर उल्टी करूँ कि भैया मेरे पास बहुत सारे डॉलर है, मैं डॉलर बहुत सारे बेच रहा हूँ और मैं आईएनआर खरीद रहा हूँ बहुत सारे, कि भैया मुझे इंडिया से बहुत सारा कुछ मंगाना है, मुझे इंडिया से बहुत सारी चीज़ इंपोर्ट करनी है, मैं कहाँ रह रहा हूँ अभी, यूएस रह रहा हूँ। इंडिया के अंदर बहुत सारे मसाले हैं जो कि मुझे चाहिए। अब इंडिया क्या बोलेगा, हालांकि हम यूएसडी में भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें फिर से बाहर से कोई चीज़ मंगानी पड़ती है, तो हमें बार बार एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, मैंने बहुत सारा यूएसडी बेचा, बहुत सारा आईएनआर खरीदा, और आईएनआर दे के मैंने भारत से बहुत सारे मसाले ले लिए। अब चूंकि मैं यूएसडी बेच रहा हूँ तो यूएसडी की प्राइस डाउन होगी, आईएनआर अगर खरीद रहा हूँ तो आईएनआर की वैल्यू बढ़ेगी, जो कि चीज़ें मैं कहाँ पे दिखाई देती है, चार्ट के ऊपर दिखाई देती है। इतना तो क्लियर हुआ आप सभी लोगों को कि जो करेंसीज में जो ट्रेड होती है, अलग अलग जो भी कंट्रीज होती है, बहुत सारी कंट्रीज है, किसी को किसी से कोई जहाज मंगाने हैं, किसी को किसी से कोई रबर मंगाना है, किसी से किसी को, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता रहता है, आप सभी को पता है, ठीक है। अब अगर चाइना से अगर मुझे कोई माल मंगाना है बहुत सारा, क्योंकि सीधी सी बात है, बहुत सारे जो भी हमारे टीवी स्क्रीन के अंदर जो भी सारी चीज़ें हो गई, बहुत सारी चाइना से आते हैं, सभी को पता है, ठीक है। उसको अगर हम जाकर एनआर देंगे तो वो नहीं लेगा। वहाँ पे जो भी हम बड़े बड़ी, क्योंकि हम तो एक बहुत छोटी बात कर रहा हूँ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में अमाउंट क्या होता है, एक्सचेंज होता है। एक करेंसी बेची जाती है, दूसरी करेंसी खरीदी जाती है, ताकि वो सामने वाली पार्टी जो भी वहाँ पे कंपनी किसी भी एक कंट्री में एस्टेब्लिश है, वहाँ से उससे हम वो माल परचेस कर सकें। उसकी वजह से सारी चीज़ें कहाँ पे हमें दिखाई देती है, चार्ट के ऊपर दिखाई देती है। इतना तो सभी को पता है। जैसे मान लो हमारे अडानी भाई साहब हो गए, अडानी भाई साहब का कोई सा प्लांट है, उनको बहुत सारी चीज़ें बाहर से मंगानी है, रॉ मटेरियल है जो कि उनको दुबई से चाहिए। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो दुबई वाले भैया को जाके क्या बोलेंगे हम कि भैया हमारा एनआर ले लो, वो मना कर देंगे। हम हमारा बहुत सारा एनआर बेचेंगे, बहुत सारा दिरहम खरीदेंगे, वो दिरहम जाके दुबई वाले भैया को देंगे, जिनके पास में बहुत सारा रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। वो रॉ मटेरियल आएगा कहाँ पे, हमारे अडानी भाई साहब के पास में। तो अडानी भाई साहब ने क्या किया कि उनके पास में जो भी जमा पूंजी थी, उसमें से एक अमाउंट जो कि उनको रॉ मटेरियल के लिए लग रहा था, जो भी 1000 2000 5000 करोड़ जो भी एक अमाउंट है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो जाके हमने अपना बेच दिया। उससे हमने दिरहम खरीद लिया, दिरहम जाके सामने वाले को दिया, उससे हमने रॉ मटेरियल मंगा लिया। इस बीच में जो ट्रेड हुआ, उसकी वजह से दिरहम और आईएनआर के बीच में जो ट्रेड होता है, जो कि हमें चार्ट के ऊपर दिखाई देता है, उसके प्राइस में क्या हुई, हलचल हुई। आईएनआर बेचा, आईएनआर का प्राइस डिक्रीज हुआ, एडी का प्राइस इंक्रीज हुआ। इतना तो सभी को क्लियर हो गया, हाँ या नहीं, क्लियर है। अब वही सेम चीज़ें, अब चाहे क्रिप्टो करेंसीज ले लो, वहाँ पे भी सेम चीज़ होती है, ठीक है। आप चाहे अपने स्टॉक से लो, वहाँ पे भी सेम चीज़ होती है कि अगर जितना उस स्टॉक को जितना लोग खरीदेंगे, उसका प्राइस उतना बढ़ेगा, जितना लोग उसको बेचेंगे प्राइस उसका उतना डिक्रीज होगा। वो सेम चीज़ें हर जगह पे होती है। अब ये चीज़ें काम कैसे करती है, ऑड इवन का आपने नाम सुना है, दिल्ली के अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई थी इससे रिलेटेड। भैया एक दिन ऑड नंबर की गाड़ी चलेगी, एक दिन इवन नंबर की गाड़ी चलेगी, सम विषम बोलते हैं ना जिसको, सभी को पता है। तो ये चीज़ आज लिख लो आप अच्छे से, कि जो भी हमारी डीटी की जो थ्योरी बनी हुई है, वो सम और विषम के ऊपर बनी हुई है, उसी के ऊपर सारी चीज़ें बनी हुई है। अब वो सारी चीज़ें चार्ट के ऊपर हम किस तरीके से देखते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, सपोर्ट कैसे बनता है, रेजिस्टेंस कैसे बनता है, मार्केट में जो पूरा गेम होता है वो पैसे का होता है। तो पैसा कहाँ पे आ रहा है, किस चीज़ को देख के लोग पैसा डाल रहे हैं, किस चीज़ को देख के लोग वापस पैसे मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में सेलिंग आ रही है। वो सारे आपको मैं पॉइंट्स आपको पहले तो समझा देता हूँ कि हम पहले किस चीज़ के ऊपर काम करेंगे, उसके बाद में किस चीज़ के ऊपर काम करेंगे, उसके बाद में किस चीज़ के ऊपर काम करेंगे, ताकि आप एक एक करके आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठी रहे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि आपको मार्केट में अगर बाय करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, सपोर्ट
ताकि आप मार्केट में बाय कर सको। अगर आपको मार्केट में सेल करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए? रेफरेंस जहाँ से मार्केट में आप सेल कर सको। मार्केट में कहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा, मार्केट में कहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेफरेंस बनेगा, मार्केट में कौन सा सपोर्ट टूट जाएगा, मतलब जो कि सपोर्ट वीक रहेगा, मार्केट में कौन सा रेजिस्टेंस टूट जाएगा जो कि वीक रहेगा। क्योंकि अगर आपने यहाँ से सेल किया, आपको ये पता नहीं है कि मार्केट वीक है, यहाँ से मार्केट में सेलिंग जो है वो वीक है, आप यहाँ सेल करोगे मार्केट ऊपर निकल जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, एक कैंडल सपोर्ट कैसे बनाती है, रेजिस्टेंस कैसे बनाती है, चाहे वो ग्रीन कैंडल हो चाहे वो रेड कैंडल हो। ठीक है, अब ये दो चीज़ें तो क्या हो गई कि आपको ये पता बताने में बहुत ईजी रहेगी, क्या रहेगी कि यार प्राइस वहाँ से ऊपर जाएगा फिर प्राइस वहाँ से नीचे जाएगा। ये किन लोगों के लिए? जो लोग बाइनरी करते हैं। भैया आपको एक सपोर्ट आया, आपने वहाँ से बाय के लिए ट्रेड लिया, वहाँ पे कैंडल ग्रीन बन गई, आपकी कहानी खत्म हो गई, आप घर जा रहे हो अपने प्रॉफिट बुक करके। अगली कहानी चालू होती है फॉरेक्स वालों के लिए। आपने ऐसे बाय किया लेकिन प्राइस यहाँ से कहाँ तक जाएगा? पहली चीज़ क्या हो गई, प्राइस कहाँ से सपोर्ट लेके उठेगा, कितना उठेगा, ये हो गया। प्राइस कहीं से रेजिस्टेंस बना के गिर रहा है, कितना गिरेगा, ये हो गया। टोटल कितने पॉइंट हो गए अभी? लिख लो, मुझे बताओ लिख के फटाफट। एक कैंडल सपोर्ट कैसे बनाती है, कैंडल रेजिस्टेंस कैसे बनाती है, मार्केट में कहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगा, मार्केट में कहाँ पे। क्योंकि मैं ज़्यादा चीज़ें आपको फालतू की चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको क्लियर एकदम सिंपल सी चीज़ें समझाऊंगा जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से चार्ट के ऊपर इंप्लीमेंट करने में ईजी रहे। हमें अगर ट्रेड करना है तो हमें क्या चीज़ें देखनी है, बस यही देखना है ना कि मार्केट कहाँ से सपोर्ट लेगा, कितना वहाँ से सपोर्ट लेके कितना ऊपर जाएगा। अगर मार्केट कहीं से गिर रहा है तो कहाँ से गिरेगा और कितना गिरेगा, इतना ही पता करना है ना, इसके अलावा और कुछ तो पता नहीं करना है हमें। हाँ या नहीं, ये सुन लो जल्दी बताओ, इतना ही ना, किसके अलावा और कुछ भी है? और कुछ भी अगर आपके मन में हो कि हाँ सर इसके अलावा और कुछ भी चीज़ें होती है तो मुझे वो भी बता दो, तो भी मैं समझा दूंगा। लेकिन सिंपल सी चीज़ क्या होती है भैया, मार्केट कहाँ पे टप्पा खाएगा और कहाँ से टप्पा खा के कितना उठेगा, ताकि मैं उतना मार्केट में ट्रेड करके बाहर हो जाऊँ। मार्केट कहाँ से गिरेगा और कितना गिरेगा ये पता जाए, उसके बाद में मैं मार्केट से बाहर हो जाऊँ, इतना ही है। और सेम चीज़ बाइनरी वालों के लिए भी है कि भैया मार्केट कहाँ से सपोर्ट लेगा और कहाँ से ग्रीन कैंडल बनाएगा, हमको उतने से मतलब है। ठीक है, फैज अंसारी भाई, इसके अलावा और कुछ? हाँ या नहीं? नहीं, डन, ठीक है, डन डन। इस सबके पीछे जो मेन कहानी है वो आप मिस कर रहे हो। मैंने 3 बार पूछा आप लोगों से कि भैया इसके अलावा और कुछ, किसी ने जवाब नहीं दिया, जबकि मैंने क्लास चालू होने से पहले आपको 3 से 4 बार वो चीज़ बताई भी थी। क्या बताई थी, जल्दी बताओ। नहीं, यस, डिमांड सप्लाई। किसने बोला डिमांड सप्लाई? वीपी गेमिंग। डिमांड सप्लाई की वजह से मार्केट में वॉल्यूम ऊपर नीचे होता है। ठीक है, सपोर्ट से बाय करना है रेसिंग से सेल करना है, सब चीज़ें। लेकिन पिछले जो 30 डेज की सीरीज में जो हमने कुछ क्लासेस ली थी उसमें मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि मार्केट में जो पार्टी पावरफुल है उसके साथ में रहो, ज़्यादा बच्चे बढ़िया है। तो आपको सपोर्ट कहाँ पे यूज़ करना है वो भी अच्छे से पता होना चाहिए। चीज़ें तो बहुत ईजी है, कहाँ से गिरेगा कितना गिरेगा, कहाँ से उठेगा कितना उठेगा, एकदम ईजी है। लेकिन वो चीज़ को कहाँ पे अप्लाई करोगे आप चार्ट पे जाके, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर वो चीज़ अगर आपने मिस कर दी है आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। इसके पीछे आपको एक चीज़ चार्ट के ऊपर अच्छे से देखते हुए आना चाहिए कि भैया मार्केट में डिमांड क्या बोल रही है, सप्लाई कहीं से आ रही है तो सप्लाई क्या बोल रही है। ठीक है, और दूसरा जो डिमांड आ रही है उस टाइम पे मार्केट में पैसा कितना आ रहा है, सप्लाई आ रही है उस टाइम में मार्केट में पैसा कितना आ रहा है, मतलब क्या, वॉल्यूम। तो टोटल 6 से 7 चीज़ें आपको मैं समझाने वाला हूँ जो कि आने वाले टाइम में जो 6 से 7 क्लासेस होगी उसमें आपको अच्छे से पल्ले पड़ जाएगी। पहले चीज़ कैंडल तो मैंने आज बता दी, कैंडल क्या होती है, एकदम सिंपल सा, कोई उसमें ज़्यादा माथापच्ची वाला काम नहीं है। आज मैं टूल्स भी आपको समझा दूंगा कि हम कौन कौन से टूल्स का यूज़ करने वाले चार्ट के ऊपर, ताकि आपको कहाँ से निकलेंगे, किन किन को क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, वो आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, कैंडल्स कैसे बनती है, कैंडल्स फॉर्मेशन के अलावा
एक कैंडल सपोर्ट कैसे बनाती है, एक कैंडल रेजिस्टेंस कैसे बनाती है, कैंडल के अंदर का प्राइस का बिहेवियर देख के हम आगे क्या निर्णय ले सकते हैं। उसके अलावा वॉल्यूम, जो कि ऑलरेडी मैंने समझा रखा है, लेकिन एक बार मैं फिर से समझा दूंगा आप लोगों को। डिमांड सप्लाई, सपोर्ट कैसे बनता है, रेजिस्टेंस कैसे बनता है, ठीक है। और इन सब चीज़ों से मिला के हम जो डी यूज़ करता है वो कैसे यूज़ करते हैं, और डी के अंदर कितनी कितनी चीज़ें हैं जिनको हम एक साथ चार्ट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। टोटल 6 से 7 कॉन्सेप्ट हैं ये, जो कि आपको एकदम प्रॉपर तरीके से समझा दिए जाएंगे, ताकि आपको ये पता रहे कि आपको कहाँ से बाय करना है, कितने दूर के लिए बाय करना है, आपको कहाँ से सेल करना है, कितने दूर के लिए सेल करना है। इतना ही, इसके अलावा ज़्यादा कुछ भी नहीं, ज़्यादा खिचड़ी करना ही नहीं है। सिंपल सी चीज़ें रखोगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब चार्ट के ऊपर हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हॉरिजॉन्टल लेवल, एक लाइन है, सीधी सी बात है, जो कि हमें ये पता लगाती है कि भैया ये वाला एरिया सपोर्ट है। अगर हमने इसको यहाँ पे डाल दिया, हमें ये बता रहा है कि ये वाला एरिया रेजिस्टेंस था, बाद में ब्रेक किया, उसी वाले एरिया प्राइस ने टप्पा खाया तो रेजिस्टेंस भी कम किया, बन गया सपोर्ट बन गया। हाँ, ये आरबीएस एसबीआर भी आपको बताना जरूरी है, ये भी इसके ऊपर भी एक प्रॉपर वाली क्लास दूंगा मैं, चाहे मुझे 2-3 दिन ज़्यादा बढ़ाने पड़े, लेकिन जो जो भी मेन टॉपिक मुझे याद आता जाएंगे वो मैं आपको क्लासेस के बीच में बताते जाऊँगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है इनमें से, सिर्फ 1 से 2 चीज़ें। एक तो एसएनआर लेवल, सिंपल सा एसएनआर मतलब क्या, सपोर्ट और रेजिस्टेंस वही होता है, वो आपको मैं समझाऊंगा। जो मेन जो चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं वो आगे यूज़ करने वाले हैं क्या, डेट रेंज। ये आप ऊपर से 1 2 3 4 5th नंबर वाला कॉलम को लोगे यहाँ पे, किस पे, ट्रेडिंग व्यू पे, आपको नीचे दिखेगा क्या, डेट रेंज, या फिर आप नीचे डेट एंड प्राइस रेंज भी ले सकते हो, लेकिन डेट रेंज लोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। इसके अलावा हम एक चीज़ और यूज़ करते हैं, वो आपको मैं बता दूंगा, गेन बॉक्स, उसकी सेटिंग्स भी बता दूंगा मैं, जो कि अधिकतर आप लोगों ने मुझे देखा होगा कहीं ना कहीं यूज़ करते हुए। ये वाला, ये 25 50 75, जिससे हम इजीली पता लगा सकते हैं कि आगे आने वाले एरिया पे क्या क्या चीज़ें किस तरीके से होगी। दिख रहा है आपको सारा एसएनआर लेवल निकल के आ गए, वो चीज़ें। हॉरिजॉन्टल लाइन ज़्यादा नहीं, 3 चीज़ें, 3 से 4 चीज़ें बस, ठीक है। डेट रेंज, गेन बॉक्स, गेन बॉक्स की सेटिंग आपको बता दूंगा मैं, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। और अगर आप बाय सेल के लिए अगर बैठना चाहते हो तो वो उसका तो कोई मतलब नहीं है। 1 2 3 4 5 5th नंबर वाला कॉलम खोलोगे, नीचे आपको दिख जाएगा क्या, डेट रेंज, उस पर आप स्टार लगा देना तो ये सामने आ जाएगा, या फिर डेट और प्राइस रेंज भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और आपको क्या यूज़ करना है, गेन बॉक्स। गेन बॉक्स की सेटिंग आपको बता दूंगा मैं, ताकि आपको ये पता रहे कि आप किसी भी एरिया पे अगर कोई से लगा रहे हो, 25% लगा रहे हो तो उसका 50% कहाँ पर होगा, अगर उसका आप 50 लगा रहे हो तो उसका 100 कहाँ पर होगा। सारी चीज़ें आपको ईजिली समझ में आने लग जाएगी, क्योंकि इसमें जो सारी चीज़ों की सेटिंग हो जाएगी एक बार, तो आपको ये पता चल जाएगा किसी भी एरिया का 25 कहाँ पर है, किसी भी एरिया का 50 कहाँ पर है, किसी भी एरिया का 75 कहाँ पर है, और किसी भी एरिया का 100 कहाँ पर है, ठीक है। ईजी हो जाएगी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। 3 से 4 चीज़ें आपको यूज़ करनी है, इसके अलावा फालतू की चीज़ें बताने वाला हूँ नहीं मैं, ताकि आपके दिमाग में कचरा ना जाए। डन है। मार्केट क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होती है, कैंडल्स कैसे फॉर्म होती है, जो लोग हम कर रहे हैं वर्चुअली वो लोग फिजिकली कैसे करते हैं, इतना तो क्लियर है आप सभी लोगों को। चार्ट के ऊपर कैंडल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, सपोर्ट कैसे बनता है, रेजिस्टेंस कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें हम कल वाली क्लास में आप लोगों को समझा दूंगा, तो बहुत ईजी हो जाएगा। और चार्ट के ऊपर जो कमोडिटीज़ वगैरह पे जो ट्रेड करते हैं, जो लोग स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, जो लोग करेंसीज में ट्रेड करते हैं, तो करेंसीज के प्राइस कैसे ऊपर नीचे होते हैं, मैंने बहुत शॉर्ट में निपटाया है, बहुत ज़्यादा लंबी मैंने क्लास नहीं करी, क्योंकि वो मतलब भी नहीं उस चीज़ से, हमें सिर्फ ट्रेड करने से मतलब है, तो हम उस पर ध्यान देंगे। मैंने फिर भी बता दिया आप लोगों को कि यार किसी एक करेंसी से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कुछ बाय सेल होता है, तो वहाँ पे जो भी ज़्यादा माल खरीदा जाता है, जिस भी करेंसी को ज़्यादा खरीदा जाता है, जिस भी करेंसी को ज़्यादा बेचा जाता है, उसकी वजह से उसका जो भी है पूरा गेम होता है ये। क्योंकि मान लो किसी कंट्री अगर डूब रही है, वहाँ पे अधिकतर लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो उनके पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं बचता है, सब वो इंपोर्ट करता है, तो उनकी करेंसी वो बहुत ज़्यादा बेचते हैं ताकि बाहर से कुछ खरीद पाए, जिसकी वजह से उनकी करेंसी की वैल्यू इतनी डिक्रीज हो जाती है कि 12 बज जाती है। हमारी आईएनआर की भी वैल्यू एक टाइम पे क्या थी, 40-45 रुपीज़ के आसपास थी, आज वो 86 के आसपास हो गई, डबल हो गई है। क्यों? क्योंकि हम चीज़ों को बाहर एक्सपोर्ट बहुत कम कर पा रहे हैं और चीज़ों को बाहर से ज़्यादा मंगा रहे हैं, हम अपनी करेंसी को बहुत ज़्यादा बेच रहे हैं और यूएसडी बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से यूएसडी की प्राइस बढ़ते हुए जा रही है और आईएनआर की वैल्यू घटते हुए जा रही है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ईजी है और आपके आसपास आपको हर जगह पे देखने के लिए मिल जाएगी। हम किसी भी बाजार में जाते हैं कुछ सब्जी खरीदने के लिए, सुबह डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, मार्केट में सब लोग खरीदना चाहते हैं, और जो बेचने वाले होते हैं वो पता है कि पूरा दिन अभी हमारे पास में, तो वो बोल रहे हैं कि भैया हम 1 किलो प्याज आपको 30 रुपये का देंगे, तो 30 रुपये का ही देंगे। लेकिन जैसे जैसे शाम होती है मार्केट में उनको लगता है कि मेरे पास बहुत सारा माल बच गया है, अब मार्केट में खरीदने वाले लोग बहुत कम है, मतलब क्या है कि डिमांड उतनी है लेकिन सप्लाई बहुत कम हो गई, तो वो 30 रुपये का प्याज आपको 20 रुपये किलो में भी मिल जाएगा, सेम क्वालिटी वाला।
क्या कारण है उसके पीछे का, सिर्फ क्या, लोग डिमांड और सप्लाई का पूरा गेम है। एक क्लास उसके ऊपर डिटेल में आपको समझा दूंगा मैं, ताकि आपको चार्ट के ऊपर वो चीज़ें कैसे यूज़ करनी हो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, डन है। तो पहले क्लास के लिए इतना काफ़ी इनफ है। हाँ या नहीं, आप लोगों को मज़ा नहीं आया या फिर मज़ा आया बहुत सारा, मुझे बता दो एक बार कि हाँ सर ठीक है। यूट्यूब वाले भी और इधर प्राइवेट क्लास वाले भी। यूट्यूब पे कितने लोग देख रहे हैं अभी? 250 लोग इधर देख रहे हैं और 45। 440 लोग इधर देख रहे हैं। हालांकि 50-60 लोग हैं जो गए हैं छोड़ के, अच्छा है, क्योंकि चीज़ें उन लोगों को क्या लग रही है, बहुत बेसिक लग रही है। अनमोल एक काम करना, जो लोग छोड़ के गए हैं ना उनको अगली वाली क्लास में एंट्री मत देना। हाँ मैं बोल देता हूँ। जो लोग आज बीच क्लास से मीटिंग छोड़ के गए ना, उन लोगों को कल से आने जितने भी वाले जो भी आने वाली क्लासेस होगी उसमें से किसी में भी एंट्री नहीं मिलने वाली उन लोगों को। ठीक है, पूरी लिस्ट है हमारे पास में कि कौन लोग कितने बजे छोड़ के गए हैं। तो आप लोगों को नहीं चाहिए चीज़ें, मत लो, और मैं देने वाला भी नहीं हूँ। उसके बाद आपको जैसा ठीक लगे, जो ठीक लगे करो आप। जय महाकाल। ठीक है, देखो मानता हूँ मैं कि चीज़ें मैंने बहुत सारी सिंपल बताई है, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बहुत पहले से पता थी, लेकिन फिर भी मेरा बताने का फर्ज इसलिए कि एकदम मैंने बोला ना, जीरो से चालू करना मतलब जीरो से चालू करना है। जो भी बंदा यूट्यूब पे इन चीज़ों को देखेगा, जो भी पहली बार अगर आ रहा है करने के लिए, तो उसको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, कहाँ से क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, वो सारा कुछ। डन है।